हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके जो कि छत पे गई होती हैं और किसी किंग से बात कर रही होती हैं जो कि धुएं में होता है और वो पावरफुल भी लग रहा था। जेके जो कि उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एक मोहरा है। और ते जो कि यहाँ बैठे बैठे ही उसकी सारी हरकतों का पता उसे चल जाता है, बिकॉज ड्रैकुला के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो मन की बातें जान सकता है। अब जेके जो कि नीचे आती है अपने किंग को विदा करके, जब वो नीचे आकर ते को देखती है तो शॉक हो जाती है कि ते जो है जाग रहा होता है। और वो उससे पूछती है कि तुम उठ गए? और वो कहता है हाँ, बस अभी अभी उठा हूँ। और जेके जो कि अपने मन में कहती है कि ये खड़ूस उठ गया, कहीं से कुछ पता तो नहीं चला। तो फिर ते कहता है कि तुम मुझे खड़ूस क्यों बुला रही हो? जेके जो कि शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? तो ते कहता है कि मैं ऐसे तो ये पावर यूज नहीं करता हूँ, बाहर ही यूज करता हूँ। अगर कभी किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो तभी मैं इस पावर का यूज़ करता हूँ। और तुमने इतनी तेज़ बोला क्योंकि मुझे सुनाई दे गया, इस वजह से मैंने बोल दिया। तो जेके अब थोड़ा सा घबरा जाती है और वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि कल से वो घर में ही है, रूम में ही है, वो बाहर तक भी नहीं गई है, क्योंकि ते ने उसे इतना प्यार किया है कि अब वो बाहर भी नहीं जा पाई है। इस वजह से वो सुबह चली गई थी किंग से बात करने। ते पूछता है कि तुम इतनी सुबह कहाँ गई थी? तो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरा दिन रूम में थी, इस वजह से थोड़ी हवा लेने ऊपर गई थी। ते कहता है हाँ, अब प्यार मैं करता हूँ तो फिर ऐसे ही तुम्हें रूम में रखूँगा और मेरा प्यार कभी कम भी नहीं होगा, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जेके कहती है अपने मन में कि किसका प्यार कितनी जल्दी पता चलेगा ये तो मैं ही जानती हूँ, और जल्दी मुझे अपने काम को अंजाम देना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी अगर इसे कुछ पता चल गया तो। इधर ते अपने मन में कहता है कि मुझे अगर अपनी डार्लिंग का सपना पूरा करना है तो फिर कल मुझे कुछ करना होगा। और वो कुछ प्लान करता है और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन में होता है और थोड़ा सैड भी कि क्या उसका सफ़र यहीं तक है। अगर देखा जाए तो जेके उसे बर्बाद करने के बारे में सोच रही होती है, जो कि ते अच्छे से जानता है, क्योंकि वो जेके है और वो ते के बिना जेके कैसे रह सकता है? आखिर ते कुक एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते हैं? यही सब ते सोच रहा होता है, लेकिन वो अपनी डार्लिंग को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता। इस वजह से अब वो आज ही कुछ करेगा जिससे जेके अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। और ऐसे ही अब ते अपने काम के लिए निकल जाता है, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो एक डायमंड का बिजनेसमैन है और डायमंड का बिजनेस करता है जिसमें बहुत ज़्यादा ही पैसे होते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो लोग एक ड्रैकुला है, वैम्पायर फैमिली है। उन लोगों की पार्टीज में अक्सर इंसान आया करते हैं, जिस वजह से ये लोग अपने इंसानी ब्लड पीने की इच्छा को दबा कर रखते हैं। और रखे भी क्यों ना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग पावर दी गई है। और ते को तो
करना ही है क्योंकि वो ड्रैकुला है। कभी कभी ऐसा होता है कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज से डर जाती है उसके रूप को देखकर, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल ही रहती है और उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रही है और उसे डर लगता है कि कहीं उसे मार न दे। लेकिन ते अपने मन में कहता है कि अब तुम अपनी चाल चल सकती हो, फिर हम लोग देखेंगे कि मेरा प्यार जीतता है या फिर तुम्हारी चालें। तो यही सब सोचकर स्माइल करता है, वो भी इविल। यहाँ पर जेके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किंग से मिलना चाहती है। तभी ते आता है और कहता है कि आज शाम पार्टी है और तुम जल्दी से रेडी हो जाना। जेके जो कि खुश हो जाती है क्योंकि उसे इसी टाइम का तो इंतज़ार था कि वो अकेले देख पाए। और पार्टी में जब ये लोग तैयार होकर पहुंचते हैं तो ये किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती जेके। तो इसे देखता ही रह गया क्योंकि उसकी एंजल आज वाकई में भला की खूबसूरत लग रही थी। और रियल में भी जेके कम हॉट और सेक्सी नहीं है, तो फैन फिक्शन में कैसे हो सकती है। इसीलिए ते उसे देख रहा होता है बहुत ही प्यार से। जेके भी इंजॉय कर रही होती है पार्टी। इस पार्टी में ह्यूमंस भी आए होते हैं, इस वजह से सबको स्ट्रिक्टली कहा गया था कि ह्यूमन से दूर रहेंगे वैम्पायर्स, क्योंकि उनको देखते ही वो पागल हो जाते हैं, उनके खून के प्यासे हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें कंट्रोल करना होगा। ये ते का ऑर्डर है। ते नहीं चाहता है कि कोई भी किसी मासूम इंसान की जान ले, इसीलिए उसने रूल बनाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और ये कोई और नहीं उसका भाई अंश होता है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है। उसे हमेशा ही इंसानों का ब्लड चाहिए होता है, तभी उसे नींद आती है। ये बात ते को पता नहीं है। वो चाहे तो पता कर सकता है, लेकिन वो अपनी पावर्स अपने फैमिली मेम्बर्स पे इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि वो एक अच्छा है, अच्छा ड्रैकुला है। वो सिर्फ दुश्मनों पे अटैक करता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो एक नर्म हार्टेड इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड। उसे बहुत ज़्यादा ही अपनी फैमिली की फिक्र होती है। जब उसे सालों के लिए उस ताबूत में रखा गया था कैद करके, तो भी उसके फैमिली वाले बहुत परेशान रहते थे। और वैसे भी वो ड्रैकुला के फैमिली वाले थे जिसके तो दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सावधानी से उसने अपने फैमिली के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, वो भी चुन चुन के, जो उसकी फैमिली की रक्षा करें, ना कि उसकी गैर हाजिरी में उन्हें नुकसान पहुँचाए। इस वजह से जेके जो कि अपने प्लान के बारे में सोच रही होती है, रूम में अब आ जाती है क्योंकि पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। ते और जेके दोनों ही आराम करने लगते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते जेके से कहता है कि आज हम चलेंगे घूमने, तो फिर तुम तैयार रहना, शाम को हम लोग चलेंगे। मैंने मॉम डैड से भी बातें कर ली हैं, वो लोग भी अब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, क्योंकि शादी के बाद हम लोग हनीमून मनाने नहीं गए। तो ये हमारा हनीमून है और जो भी तुम्हें चाहिए उस चीज़ों को रख लो और बहुत अच्छे से पैकिंग कर लो। और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही हॉट ड्रेसेस भी लेके आया हूँ, ये लो। वो ड्रेस देखकर शेके कहती है इसे पहनूं, वो भी इस ड्रैकुला के सामने। इसमें देख कर तो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। और ड्रेसेस भी ऐसी थी कि उसे पहनना और ना पहनना बराबर ही है, और इसीलिए शेके को देने दी होती है, क्योंकि ते चाहता है कि जब वो घूम कर वापस आए तो उसके साथ उसका प्यार हो, ना कि
उसका दुश्मन। और जेके जो यहाँ पर प्लान बना चुकी थी कि अब वो ड्रैकुला को बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी, अब वो तुरंत ही खुशी खुशी सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वो इस बार उसके झांसे में नहीं आने वाली है। जेके जब भी उससे मिलने जाती है किंग से, तो अपने असली रूप में जाती है। अगर कोई उसे देख ले तो डर जाए, लेकिन उसकी खूबसूरती को तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है। इस वजह से उसे उस तरीके से देखने के बाद लोग घायल भी हो सकते हैं, अपने दिल से हार मान सकते हैं। तो क्या यार, मिस इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब जेके जो प्लान करी है, क्या वो अब हो जाएगा, या फिर ते कुछ अलग ही प्लान कर रहा है, जिससे जेके बेखबर है और अनजान भी। अगर ड्रैकुला कोई चीज़ चाहता है तो वो उसे पा लेता है। अगर ड्रैकुला अपनी चीज़ को पा सकता है तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही बात वो जेके को समझाना चाहता है। तो भाई आर्मी सरांगे, और इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही है तो भाई आर्मीस।